मामला सामने आया है। गोपाल की मौत हृदय गति रुकने से हो गई है। दुर्ग स्थित सेंट्रल जेल में सूर्य विहार कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड जामुल निवासी गोपाल टूटवा 48 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सुबह गोपाल अपने बैरक में बाथरूम करने गया हुआ था। वापस लौटकर आ रहा था, तभी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जेल प्रशासन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गोपाल करीब 3 माह से जेल में बंद था। उसे बीपी की शिकायत थी, जिसका उपचार जारी था। शराब के मामले में पुलिस ने उसे पकड़ा था और जेल भेज दिया था। दुर्ग सीएसपी जितेंद्र यादव ने कहा, दुर्ग जेल में एक कैदी की मौत हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल परिस्थितियों को देख सामान्य मौत लग रही है। पीएम कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आज दुर्ग कोतवाली थाना में अस्पताली मेमो के थ्रू ये सूचना मिली कि केंद्रीय जेल दुर्ग से एक आरोपी जिसकी मृत्यु हो गई, जिसे हॉस्पिटल लाया गया है, जिसका नाम गोपाल राव है, 45 वर्ष का है, जो सुबह उठने के बाद वॉशरूम जाते हुए गिर के जिसकी मौत हो गई थी। अभी तक जो प्राथमिक जांच है उसमें कोई शक शुबा नहीं है और आगे जांच चल रही है। फांसी के फंदे पर लटकाकर प्रेमी ने ही कर दी थी प्रेमिका की हत्या। आरोपी प्रेमिका के दूसरे के साथ शादी होने से था नाराज। पूरा मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के नांदघाट थाना मारो चौकी क्षेत्र का है। प्रेमी को नागवार गुजरी प्रेमिका के दूसरे के साथ शादी के कुछ ही दिन बाद प्रेमिका मायके होली त्यौहार मनाने आई थी। महिला अपने प्रेमी से मिलने उनके घर गई थी। उसी दरमियान प्रेमी और प्रेमिका में वाद विवाद हुआ। उसी समय प्रेमिका को फांसी पर लटकाकर प्रेमी उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। प्रेमिका ने तड़प कर जान दे दी। थाना नांदघाट मारू चौकी अंतर्गत ग्राम चकवाय का है, जहां आरोपी पुरुषोत्तम यादव अपने ही गांव में महिला की फांसी लगाकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पुलिस ने मामले को विवेचना में लेते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस पूरे कार्रवाई को लेकर एडिशनल एसपी बेमेतरा पंकज पटेल ने जानकारी दी है। दिनांक 20 को सूचना मिली कि एक शादीशुदा महिला जिसका नाम प्रीति राजपूत, उसकी फांसी के फंदे पे लगी हुई डेड बॉडी पड़ोसी के घर में। सूचना की तस्दीक पर तत्काल मौके पे पुलिस की बल जो है रवाना की गई। तो बाद में इसमें विस्तृत पूछताछ किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो इसमें यह बात सामने आया कि मृतिका प्रीति की शादी लगभग 2 माह पूर्व हुई थी और उसका एक पड़ोसी था पुरुषोत्तम यादव। इसका शादी भी तकरीबन 2 माह पूर्व हुआ था। दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था। दोनों आपस में मृतिका जो है शादी करने की इच्छुक थी, किंतु संभवतः जाति अलग होने की वजह से शादी नहीं हो सका। तो शादी के पश्चात भी मृतिका इसको चाहती थी और इसके साथ रहना चाहती थी। तो होली के पर्व के दौरान मृतिका प्रीति घर आई थी। तो उस दौरान इससे मेल मिलाप हुआ आरोपी से और आरोपी के घर ये मिलने गई बात करके और दोनों ने प्लान किया कि साथ में भाग जाएंगे। तो जैसे घर पहुंची है उसके बुलाने अनुसार आरोपी के, तो आरोपी आपस में मना किया आरोपी कि साथ में हम नहीं भागेंगे। तो दोनों मिलके ये तय किए कि चलो हम साथ नहीं रह सकते तो साथ मर जाते हैं और फांसी का फंदा तैयार किए। दोनों इसमें साथ में मरना चाहते थे, किंतु बाद में ऐसा हुआ कि ये मृतिका तो फांसी के फंदे पे झूल गई, किंतु आरोपी ने ऐसा नहीं किया। और जैसे फांसी के फंदे पे झूली और उसके बाद आरोपी क्या किया कि जब आवाज़ लगाने लगी मृतिका, तो इसके मुंह में गले में एक कपड़ा जो कि पेटीकोट था उसको ठूस दिया, जिसकी इसके बाद बाहर ना सके। साथ ही उसके पैर को पार कर खींचने लगा और जिससे उसकी जल्दी जान जाए। तो इस प्रकार इसका कृत्य ये हत्या के अपराध की परिधि में आ गया। तो इसके अपराध क्रमांक 128/22 धारा 302 दर्ज किया गया है और आरोपी पुरुषोत्तम यादव को इसमें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 152 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़ा करने वाले कंपनी के डायरेक्टर अनुराग शर्मा को किया गया गिरफ्तार। निवेशकों के पैसे अब होंगे वापस। चिटफंड कंपनी के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के साथ पूरे प्रदेश भर में करोड़ों रुपए का धोखाधड़ी कर हड़पने वालों के खिलाफ बेमेतरा पुलिस की मुहिम अब रंग लाने लगी है। इसी मामले में PACL कंपनी के डायरेक्टर अनुराग शर्मा को चंडीगढ़ मोहाली से गिरफ्तार कर
लाया गया है। वही इस बड़े मामले का खुलासा कलेक्टर एसपी द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया गया कि डायरेक्टर द्वारा जिले के गांव के भोले भाले ग्रामीण मजदूर किसानों के पैसा दुगना कर देने के लालच में करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए थे। वहीं इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर द्वारा निवेशकों के पैसे से मुंबई, दिल्ली, मंसूरी सहित अन्य स्थानों पर जमीन सहित बंगला खरीदी की गई है, जिसमें सुनील मनचंदा निवासी दिल्ली के द्वारा जुहू मुंबई में होटल और बंगला खरीदा गया है। विपिन अग्रवाल नोएडा द्वारा कंपनी के पैसे से मंसूरी में होटल खरीदा गया। आकाश नागिया निवासी दिल्ली द्वारा निवेशकों के पैसे से आलीशान होटल खरीदा गया। वहीं आरोपी से महंगी कार की कागजात जब्त की गई है। वहीं अन्य आरोपी गुरजन सिंह गिल द्वारा 2 बंगले भी खरीदे गए हैं, जिसकी कुर्की की कार्रवाई जिला कलेक्टर द्वारा प्रक्रिया में लिया गया है कि अनुमानित लागत 30 करोड़ आकी गई है। छत्तीसगढ़ के हुए बेमेतरा जिले के निवेशकों के 152 करोड़ रुपए की भरपाई की जा सकेगी। बेमेतरा जिले के 2 गांव में भी कंपनी द्वारा कई एकड़ जमीन खरीदी गई है। जमीन की कुर्की की कार्रवाई जारी है। KMJ लैंड डेवलपर चिट फंड कंपनी है, उसका ज़िले में 352 आवेदन आए थे और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने उनका पत्थरी और बसना, ये जो 2 ग्राम पंचायत है, वहाँ 72 एकड़ लैंड का कुर्की कर लिया है। उसका टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 करोड़ हो जाता है और प्रदेश भर में बहुत सारे इन्वेस्टर को उन्होंने ये किया है, फंसाया है। और जिस तरह से उन्होंने किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसकी कुर्की भी करेंगे। उसके बाद उसका ऑक्शन करके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा हम वापस कर देंगे। अभी तक के कलेक्टर साहब द्वारा कार्रवाई की गई है और साहब की तरफ से हमें एक चिटफंड अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करने के लिए भी आदेश प्राप्त हुआ है। उसमें हम मुकदमा कायम कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी। BM शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता G रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। फौज के प्रति रुझान रखने वाले युवकों के लिए यह कोचिंग सेना में जाने मार्गदर्शन का काम करेगी। राजनांदगांव एवं आसपास जिलों में छात्रों का फौज के प्रति रुझान बढ़ाने एवं कोचिंग एवं फिजिकल ट्रेनिंग द्वारा छात्रों के फौजी बनने का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय राजनांदगांव एवं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कोचिंग संस्था रायपुर डिफेंस एकेडमी के सहयोग से अत्यंत कम शुल्क पर राजनांदगांव में जिला सैनिक कार्यालय भवन में कोचिंग प्रारंभ करने जा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग और रायपुर डिफेंस एकेडमी के शिक्षकों द्वारा परीक्षा संबंधी बारीकियों का अध्ययन कराया जाएगा। इस कोचिंग का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को वर्दी पहनाना होगा। इस बार तो जो हमारे पास है हम ये सूचना देना चाहते हैं पूरे राजनांद के निवासियों को, स्पेशली यूथ को, कि हमने यहाँ पर एक डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है जिसके माध्यम से आप फ़ौज को ज्वाइन कर सकते हैं और पैरामिलिट्री फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको शारीरिक प्रशिक्षण देंगे और उसके साथ आपको स्कॉलास्टिक एनवायरनमेंट देंगे और आपको तैयार करेंगे इन एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई होने के लिए। सर ये कब से शुरू हो रहा है और कितने दिनों का होगा प्रशिक्षण से? ये प्रशिक्षण हमारा 2 अप्रैल से हमारा प्रोग्राम है इसको करने का और ये करीब 3 से 4 महीने चलेगा और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं या पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस अवसर का लाभ उठाएं। सड़क निर्माण में लेट लतीफी एवं उड़ती धूल से जनता को हो रही परेशानी को लेकर भाजपा ने किया जंगी प्रदर्शन। नेहरू नगर से अंजोरा चौक तक 2 भागों में हो रहे
सड़क चौड़ीकरण व उन्नयन कार्य में विलंब व घोर अनियमितता बदहाली के कारण उड़ रही धूल धक्कड़ से आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर भाजपा ने बस स्टैंड के सामने, हनुमान मंदिर के सामने धरना देते हुए PWD ऑफिस तक मार्च कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में उपस्थित नेताओं कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार और दुर्ग विधायक अरुण वोरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया तथा चौड़ीकरण के नाम पर भेदभाव करते हुए बस स्टैंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ने की तैयारी पर कड़ा विरोध प्रकट किया, जिस पर PWD कार्यपालन अभियंता अशोक श्रीवास ने मंदिर नहीं हटाने की घोषणा की तथा भाजपा की मांग पर नवरात्रि पूर्व डामरीकरण कर धूल से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। कई गलतियों को, खामियों को लेकर भी था कि एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम मंदिर को तोड़ेंगे और चर्च में हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो इस भाव से किया गया कि सभी धर्म को समान भाव से देखें। और जो दुर्ग शहर की सड़क है, नेहरू नगर से लेके पुलगांव और पुलगांव से लेके अंजोरा तक इतनी बेहाल हालत है, बेखस्ता हालत है कि अगर रास्ते में चलो तो लोगों के जो कपड़े पहने रहते हैं उनका रंग बदल जाता है, इतनी खस्ता हालत है। और आगे आने वाली नवरात्रि है जिसमें पैदल यात्री चलते हैं, तो पैदल यात्री चलते हैं तो उनको कितनी धूल धक्कड़ से परेशानी होगी। इसी को लेके आज PWD का भी घेराव किए थे साथ ही में, तो ये PWD के ई ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर डामरीकरण। और जिला दुर्ग द्वारा आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। नगर में विभिन्न मुद्दे जिससे पूरे नगर के दुर्ग शहर के वासी त्रस्त हैं, तो जो प्रमुख मुद्दा रहा जो सड़क निर्माण यहाँ पर हो रहा है, विगत 1 साल से सड़क निर्माण हो रहा है, सड़क में गड्ढे हैं, धूल भरा शहर है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस टाइप की व्यथा पूरे नगर में है और इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग आज कार्यपालन अभियंता के कार्यालय को घेराव किया। शहीदों की प्रतिमाओं की अनदेखी पर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन ने नाराजगी जाहिर की है। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का रंग रोगन कर जवाबदारों को चेतावनी दी है कि शहीदों का अपमान अब नहीं होगा बर्दाश्त। शहीद दिवस के अवसर पर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील के नेतृत्व में वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर बैरागी मोहल्ला के सामने निर्मित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम शहीद भगत सिंह के प्रतिमा को पानी से नहलाने के उपरांत देखभाल के अभाव में जर्जर हालत में बने हुए प्रतिमा का रंग रोगन किया गया। इसके पश्चात शाम 6 बजे स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन, आम आदमी पार्टी के अलावा विभिन्न सामाजिक संस्था के गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह ने इस मौके पर बैरागी मोहल्ला के नाम को बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर इस मोहल्ला का नामकरण करने के साथ वार्ड क्रमांक 38 सोनिया गांधी नगर के नाम को बदलकर शहीद भगत सिंह नगर वार्ड के नाम पर रखने की मांग की। आज शहीद दिवस है। मैं चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में 23 मार्च को इनके शहीद दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में अवकाश का घोषित किया जाए। यह मेरे केंद्र सरकार से मांग है एवं राज्य सरकार से। तथा आज के दिन जो कि शहीद दिवस था, परंतु यहाँ जो कार्यक्रम हमारे द्वारा जो आयोजन जो किया गया है वार्ड क्रमांक 38 सोनिया गांधी नगर बैरागी मोहल्ले के सामने भिलाई नगर निगम के द्वारा शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति स्थापित किया गया था, परंतु आज सुबह से इस मूर्ति की जो जर्जरता हालत था, नगर निगम के द्वारा ना ही कोई इसका ध्यान दिया गया और ना ही यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सदस्यों के द्वारा सर्वप्रथम इस प्रतिमा को धोकर उसे रंग रूप करके पुनः एक रंग रूप देते हुए इसका रूप दिया गया। और मैं चाहूँगा कि केवल चुनाव के समय और जन्म दिवस और शहीद दिवस के अवसर पर ही ऐसे हमारे वीर शहीदों को याद ना करके हर महीने इनके प्रतिमा पर ध्यान दिया जाए। रंग पंचमी के दिन एवरग्रीन महिला शक्ति समिति दुर्ग द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। होली के गीतों पर महिलाएं झूमते नजर आईं। एवरग्रीन महिला शक्ति समिति दीपक नगर दुर्ग द्वारा
रंग पंचमी के दिन शशि वाजपेयी और सुधा शास्त्री के निर्देशन में होली मिलन कार्यक्रम काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया गया। यहाँ पर महिलाओं को गुलाल का टीका लगाकर फूलों की होली खेली गई। गोपिका ज्ञान भक्ति सुषमा स्वर्णाकर और उनकी टीम को बुलाकर ढोलक की थाप पर होली के फाग और फिल्मी गीतों के साथ 30 साल से लेकर 73 साल की महिलाएं भी झूमकर नाची और कार्यक्रम का आनंद ली। आइए आपको भी दिखाते हैं एवरग्रीन महिला शक्ति समिति के द्वारा आयोजित रंग पंचमी कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ।